स्टकनेस की एनर्जी थी, तो जितने लोग भी अपने करियर में कुछ चेंज सोच रहे हैं करने की या फिर करियर से रिलेटेड कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये रीडिंग आपके लिए है। स्पेसिफिकली मुझे तो ये मैसेज मिला कि दिस इज लाइक इट्स गोना बी इन दैट डायरेक्शन, करियर वाले डायरेक्शन में जाएगा। बट स्टिल बीच में अगर आपको लव के मैसेज मिल गए या फिर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के मैसेज मिल गए, आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो मैं शफल करूंगी आपके सामने और आपको बताऊंगी। यहाँ पे ना सबसे पहले तो करियर के ऊपर मतलब हम मेन वो लेके चल रहे हैं। बट कुछ लोग पूछते हैं कि डाइवर्ट हो गई रीडिंग, वो मेरे हाथ में होती नहीं एक्चुअली। मैं अपनी मर्जी से डाइवर्ट नहीं करती हूँ रीडिंग्स। कार्ड निकल के आता है तो मैं सोचती हूँ कि बता दूं, बिना बताए ना जाऊं। ओके, सबसे पहले आपके अगर प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसी चीज चल रही है कि आप अपने जॉब को स्विच करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं जॉब को स्विच करूं, आप अपनी प्रेजेंट जॉब को छोड़ के कोई दूसरी जॉब करने की सोच रहे हो। मेरे पास पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि ट्राई करो कुछ टाइम तक। अगर आप अपनी जॉब में, जैसे कि अगर आप टीचर हो, ठीक है, आप ट्राई करो कि उसमें कोई और स्किल ऐड करके, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको तरक्की मिल सकती है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस जॉब में ना मेरी किसी चीज की कमी रहती है, अभी भी मैंने अपना 100% दिया नहीं है। हर इंसान को पता होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की, क्या रिक्वायरमेंट है प्रमोशन की, तो अभी भी मुझे इसमें 100% मैंने अपना मतलब इनपुट नहीं गया है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ जॉब आप कर सकते हो, लेकिन अपने 100% अगर आप अपने प्रेजेंट जॉब में जाके देखोगे, अगर आपने दे दिया है फिर तो ठीक है। 100% नहीं दिया है तो आपकी सेकेंड जॉब में भी स्विच करने के बाद भी हो सकता है आपको सेम इशू आप फेस करें। लेकिन अगर आप मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका नेचर है, आपने बहुत बहुत मेहनत की है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो किसी स्किल को ऐड, क्योंकि स्किल का कार्ड है ये, किसी स्किल को ऐड करने से आपको फायदा होगा। अच्छा, अब अगर आप अपने प्रेजेंट काम को छोड़ के कोई और काम करना सोच रहे हो कि मैं ये काम को छोड़ के कोई और काम करूं, उसमें आपको जितना स्ट्रगल आपने इस काम में किया है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे बताऊंगी, अगर आपकी जॉब नहीं है, आप जॉब नहीं करें, तो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी क्या क्या मेरे पास जो जैसे जैसे मैसेज निकल के आएंगे। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, इस काम में अपना 100% दे दिया है, नहीं हो रहा और आप चेंज करने की सोच रहे हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि चेंज करने के बाद भी डिफिकल्टी आपको आएगी, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी ना आए। आई नो हर जॉब में डिफिकल्टी आती है, लेकिन ये वही उतनी ही डिफिकल्टी देगा जितनी आपकी इस जॉब में आई थी। सबसे पहले मेरे पास ये मैसेज है। और मेरे को ना ये नजर आ रहा है कि आपका मन तो बहुत है, मन तो बहुत है चेंज करने का। आपका मतलब आप करते करते भी पूरा मन बना के बैठे हो कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, या फिर आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब, या फिर कुछ और। मन तो आप पूरा बना के बैठे हो यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज और जो है दिया गया है, वो ये बताया गया है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं क्या ट्राई करूं, प्रेजेंट सिनेरियो में एक अच्छी सक्सेस के लिए मैं क्या ट्राई करूं, क्या लर्निंग ट्राई कर सकता हूं, अगर आप मुझे पूछो तो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं लर्निंग आप ये ट्राई कर सकते हो, पुराने जो आपने पास्ट में कोई काम किया था। अभी आराम से रिलैक्स होके बैठो, सोचो, अगर आपने पास्ट में कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई सक्सेस हासिल करी थी, आपने कोई 1 महीना भी जॉब करी थी और आपने उस 1 महीने की जॉब में भी मतलब अच्छा नाम कमाया था, या फिर आपने कोई जॉब क्रैक किया, एग्जाम क्रैक किया, पास्ट में कभी तो आपने कुछ तो सक्सेस काम मतलब कुछ तो ऐसा काम किया होगा जिसमें आपको सक्सेस मिली होगी। क्योंकि बहुत ओल्ड एनर्जी है मेरे पास, बहुत ओल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी बोल रहे पास्ट की कोई सक्सेस को आराम से बैठ के आप याद करो। जो रास्ता आपको सक्सेस तक लेकर गया था, वो रास्ता अभी भी आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। मेरी बातें ना बड़ी जल्दी समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो एक्चुअली समझने वाले हैं ना, समझदार है, वो पकड़ लेते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे, पास्ट में, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, पास्ट में आपने नोटिस किया कि आपका थोड़ा सा मतलब बाहर घूमना फिरना या फिर बाहर ट्रैवल करने की वजह से, आपके दोस्तों से मिलने की वजह से, या फिर थोड़ा सा एक्सपोजर मिला उसकी वजह से, कॉन्टैक्ट बनने की वजह से, मतलब आप करने कुछ हो गए और आपको यहाँ पे अपनी जॉब में तरक्की मिल गई। तो आपको अभी याद आ गया होगा ना कि हाँ, मेरा वो पास्ट में मेरे को इस रीजन की वजह से सक्सेस मिली थी। तो यही चीज आप दोबारा ट्राई करो।
पास्ट में आप याद करो, जैसे अपनी कुंडली में भी मैंने बताया था, कुंडली में भी आपका कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपकी सक्सेस को सीधा-सीधा बताती है कि दिस इज़ ये पकड़ के चलो, ये है आपकी सक्सेस की, मतलब मेन रूट यहाँ से शुरू होता है। तो आप याद करो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसमें आपको हिम्मत मिली थी जो करने से आप एक सही रास्ते चलने लगे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पास्ट में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है और उसको आप भूल रहे हो, आप उसको मिस कर रहे हो। आपके, या फिर मैं एक चीज़ और बताऊँ, क्योंकि बहुत ओल्ड एनर्जी का कार्ड है। अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो सक्सेसफुल, का मतलब यही नहीं है कोई हज़ार करोड़ रुपए कमा रहा है। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि आपकी फैमिली यहाँ पर, अगर मान लो आप यहाँ पे कमा रहे थे और आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने आपको यहाँ से यहाँ लेकर गया है, तो उन्होंने क्या फॉलो किया है? उनकी ज़िंदगी का एक छोटी-सी चीज़ को आप पकड़ लो कि उन्होंने ये चीज़ फॉलो की है और ये चीज़ आपके काम आएगी ही आएगी। बिना कार्ड्स के नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? अभी कभी-कभी क्या होता है कि मान लो हमारे फादर ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। अगर ये कार्ड मेरा ये बोल देता ना कि फादर की मेहनत का आपकी मेहनत से कुछ लेना-देना नहीं है या फिर आपकी सक्सेस से कुछ लेना-देना नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट बोलती कि आपके कर्म आपके साथ है। लेकिन ये भी चांस हो सकता है, नंबर 2 चांस बता रही हूँ, ये भी चांस हो सकता है कि आपकी फैमिली, क्या किसी ने एक सिनेरियो चेंज किया हो, मतलब फैमिली में अबंडेंस कुछ लेकर आया हो कोई पर्सन, आपके फादर या आपकी मदर, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन, और वो चीज़ आपके लिए भी काम कर जाए। ये आपके लिए बहुत, मतलब बहुत फैंटास्टिकली वर्क करेगा। कार्ड बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग का भी वो है, तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, जिस फीलिंग्स को आपने ऐसे उलझा के रखा हुआ है ना, कि पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने बोला था ना बीच में कार्ड आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। जिस फीलिंग्स को आपने ऐसे उलझा के रखा, उसको सुलझाओ। ठीक है? सबसे पहले नंबर 1, अगर आपके घर में तारें उलझी हुई रहती है, उसको ठीक करो। नंबर 2, अगर आपके घर के बाहर ही खंभा है, बिल्कुल घर के बाहर स्टेप आउट करते ही खंभा है और तारें ऐसे लटकी रहती है और तारें खराब है, उसको बिल्कुल ठीक करवाओ। ठीक है? ये घर में कोई बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा, मतलब आस-पास, पास-पास में रखी हुई है, उन्हें निकालो, उन्हें कम करो। ये एक तरह से ये आपके लिए रेमेडी है। बहुत डीप जाऊँगी, बहुत बहुत समय लग जाएगा, इसको मैं बहुत अच्छे से लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये आपके लिए अच्छे से काम करेगी। तो जितना आपको ऐसा लगता है ना उलझी हुई एनर्जी है, उलझी हुई एनर्जी से बाहर निकलो, और ये उलझी हुई एनर्जी है आपके दिमाग में, वो उलझने क्रिएट कर रही है। स्विच कर लूँ क्या? दूसरी जॉब कर लूँ क्या? कहीं और काम देख लूँ क्या? वो चीज़ें, ठीक है? आपकी, क्योंकि आपकी ना, आपकी सोल बोल रही है कि आप अपने पास्ट में झाँको। पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ है, एक बार अपने पास्ट में झाँक के करो। अच्छा, ये भी बोल रही है कि आपके, वैसे मैं ये अभी इस पिछले 2-3 वीडियो पीछे ही शायद मैंने ये बात करी है, बट दोबारा से कार्ड में आया तो बता रही हूँ, ठीक है? बात रिपीट नहीं हो रही है, कार्ड में फिर से वो चीज़ रिपीट हुई है, तो रेक्टिफिकेशन ही हो गया आपके लिए, अगर आपने वो वाली वीडियो भी देखी है ना, स्पिरिट वाली, तो आपके लिए तो डबल रेक्टिफिकेशन ही होगी। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपके लिए, जो मतलब फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है आपके पास, उन उनसे कुछ इंस्पिरेशन आपको लेनी चाहिए। उनसे आपको कोई इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। वो कुछ, किसी तरीके से वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करो, जो आपके साथ अभी मौजूद नहीं है और जिन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ करा था। मतलब कुछ अचीव किया था, अच्छे लेवल पे अचीव किया था। उनकी लाइफ़ के बारे में जानने की कोशिश करो, आप बहुत इंस्पायर होगे। ठीक है? और अपने अपने मतलब जिस हिस्से को आप जला चुके हो ना, अपने जिस हिस्से को आप जला चुके हो, उसको, उसमें जान डालने की कोशिश करो। ये भी आपको बोल रहे हैं। ये भी आपको बोल रहे हैं, एक बात याद रखना, जो हमारी ज़िंदगी चलती है ना, वो इस तरीके से चलती है। ऊपर-नीचे होगा तो प्रॉब्लम होगी। कोई, अगर मैं बोलूँ कि प्रोफ़ेशनल, आप बहुत बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, कुछ लोग करते हैं ना कमेंट, हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो पैसा, अंधा पैसा चाहिए, और ऐसा कुछ कमेंट्स करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा पैसा, अब सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा चाहिए, सिर्फ़ हमें फाइनेंशियली हमको बहुत कुछ कर लेना है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये गोल, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ, ठीक है? सिर्फ़ मैं हवा-हवा में नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली टैरो के हिसाब से बात कर रही हूँ। मतलब आपका पूरा सैटर्न आपने एक्टिवेट किया हुआ है, शुक्र कहाँ है? कहीं पर भी नहीं।
आपको दोनों को इक्वल बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके चलो कि अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ये भी तो देखना है कि मतलब मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है, मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है। उस चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है। ये नहीं, हम ये तो कर नहीं सकते कि किसी के साथ मतलब अम, ऐसे ही मतलब बिना टाइम पास के इन्वॉल्व हो गए या फिर हम रिलेशनशिप में चले गए, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने दिल के लिए क्या कर रहे हैं। हम आज ही जैसे मैं एक हीलिंग कर रही थी, उसमें हीलिंग वो समथिंग डिफरेंट, बट मैंने उनको जाते जाते एक बात बोली कि आप जो हीलिंग करवा रहे हो वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन मैं उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हीलिंग नहीं लेते मैं डायरेक्टली वो बात करती नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ आप ये सोच के बैठे हो ना कि मुझे अब ये चीज़ ज़िंदगी में चाहिए नहीं है, वो होगा नहीं, क्योंकि वो आपको मिलेगी ज़रूर, और आप जितना उसमें डिले करोगे आप उसको उतना कम एन्जॉय कर पाओगे। मैंने उन्हें इनडायरेक्टली ये बात बोली, शायद वो मुझे इस टाइम सुन भी रहे हो। आपको भी सेम बात बोल रही हूँ। वो तो ख़ैर मेरा कनेक्शन उनके साथ था, तो मुझे तो स क्लियरली समझ में आ गया था, क्लियरली दिखाई दे गया था, तो मैंने क्लियरली उनको बोल दिया। लेकिन ये चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ें हम बोलते हैं मुझे तो चाहिए ही नहीं है, मुझे तो ये चीज़ अपनी लाइफ़ में चाहिए नहीं, बट वो चीज़ फिर आपकी लाइफ़ में आती है, पर वो बहुत देरी से आएगी। तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तीसरा आपको ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ पर बोलते हैं ना बंजर ज़मीन, मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इसके लिए और एक शॉर्ट भी डाला था। कहते हैं बंजर ज़मीन से कुछ भी मतलब वहाँ पे खेती नहीं हो सकती। लेकिन आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा खेती भी हुई, और ख जो उस ज़मीन पे खेती हुई उसकी वज़ह से लाखों करोड़ों इंसान ने कमाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें आपको बस कुछ देंगी नहीं। अपनी मुश्किलों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर कोई सीखता है, मैं भी सीखती हूँ, है ना? आपके पेरेंट्स भी सीखते होंगे, आप भी सीखो। वो गलती दोबारा रिपीट ना हो उसकी कोशिश करो। अगर मान लो जस्ट एग्ज़ाम्पल, मान लो मुझे जॉब स्विच करने की मैंने सोच ही ली है, पर मैंने देखना है कि प्रेज़ेंट में अगर मेरा प्रमोशन हो नहीं रहा तो मेरी तरफ से क्या गलती है? क्या गलती कोई प्रैक्टिकल है? जो गलती मतलब मैं खुद कर रहा हूँ? क्या मेरी कोई स्किल की कमी है, किसी डिग्री की कमी है, किसी सर्टिफ़िकेट की कमी है, या फिर मेरा कोई ऐसा दोष है जहाँ पे मतलब मेरी तरक्की को रोक रहा है? क्या कोई ऐसा दोष तो नहीं है? हर तरीके से पता करो, हर तरीके से पता करो। आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करती हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी बनी किस लिए है? ताकि इंसान अपने चारों तरफ से पता कर सके कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी वो कोशिशें काम क्यों नहीं आ रही? क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी की नज़र लग गई, वो भी बहुत साफ पता लग जाता है कि हाँ जी, नज़र लगी है, उसके उपाय अलग होते हैं। किसी ने कुछ करवा दिया, वो भी बहुत अलग होता है। आपने सुना होगा ना, कोख बंधन सुना होगा, आप अपनी दादी से, नानी से कभी कहीं तो सुना होगा। कोख का बंधन होता है, क्या होता है? वो रूट चक्र को बाँध देते हैं, बंधन कर देते हैं। वो क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है नेगेटिव। तो अगर मतलब बेबी होना भी होगा तो उसमें बहुत डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगी। होता फिर भी है क्योंकि इट इज़ डिस्टाइन्ड। बच्चे को, किसी को धरती पे आने से तो कोई रोक नहीं सकता ना, पर उसमें बहुत डिले हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, डिस्टाइन्ड हमारा टाइम नहीं, डिस्टाइन्ड हमारा कर्म का होना होता है। वो कर्म होता है, वो दैट इज़ डिस्टाइन्ड, कब होगा वो नहीं। क्यों? ब्लैक मैजिक हो गया। शादी तो लिखी हुई है, शादी तो किस्मत में अगर लिखी है वो होगी। किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, शादी डिस्ट्रॉय हो गई। शादी डिस्ट्रॉय का मतलब कैसे डिस्ट्रॉय? तलाक होगा नहीं और वो खुश रह नहीं पाएगा। बंधन कर देते हैं, या फिर अगर ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी से पता लग सकती हैं। और क्या हो सकता है कि आपका भी समय सही नहीं है, ये भी आपका एक रीज़न होता है। ये भी आपको बिल्कुल साफ बताया जाए, लिसन 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद हो जाएगा। ये भी बता दिया जाता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया मतलब पता लग सकती है। आज की रीडिंग का मैंने आपके सामने कार्ड शफल किया, आज की रीडिंग का जो मुझे मेन चीज़ समझ में आई वो ये है, किसी चीज़ को आप कमी है किसी चीज़ में, बिना उस कमी को पूरा करे, अभी मतलब या तो उस कमी को पूरा करके देख लो। अगर मज़ा आ रहा है काम करते हुए, पैसा कमाने में मज़ा आ रहा है तो ठीक है। उस कमी को उस कमी को आप पूरा करके देख लो, अगर आप कर सकते हो तो। कोई डिग्री की कमी है, कोई स्किल की कमी है, करो, ठीक है? माहिर बन जाओ अपनी फ़ील्ड के, या जो भी आप कर रहे हो उसमें माहिर बन जाओ।
उसके बाद देखो अगर आपको स्विच करने का मन है तो, ठीक है? जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं देख लेती हूँ। जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई सर्टिफिकेट मतलब कोई स्पेसिफिक मैसेज है? और आपको बताऊँ देखो कितना ब्यूटीफुली आपको बताया है। फ्लरिश में आइमा फ्लरिश तो आप करोगे और लोग उससे अट्रैक्ट भी होंगे, उससे अट्रैक्ट भी होंगे। आप देख रहे हो कार्ड में, लेकिन कार्ड में आप देख रहे हो कि फ्लरिश हो रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन सिंपल नहीं है, पहाड़ भी है यहाँ पे, ठीक है? और कभी अगर आप ट्रैकिंग करने गए हो, हाइकिंग वाइकिंग करने गए, आपको पता है आसान नहीं होता, चढ़ना आसान नहीं है। तो बिना मुश्किलों के फ्लरिशमेंट, ये फ्लरिश आप बिना मुश्किलों के नहीं करोगे, इसमें मुश्किलें आएंगी। आप जॉब स्विच करके भी देख लो, मुश्किलें वहां पर भी आएंगी, पर फ्लरिश होगा। फ्लरिश कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या है। ओके, आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो गई। जॉब नहीं कर रहे हैं जो, जॉब नहीं कर रहे हैं, मुझे तो बहुत क्लियरली साइन आ रहा है कि समथिंग, कुछ ना कुछ तो जॉब में आपको गुड न्यूज मिलने वाली है गाइस। अगर आप जॉब ही नहीं कर रहे हैं, आप जॉब कर ही नहीं रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जॉब की उसमें तो आपको कोई अच्छी न्यूज मिली। जॉब भी छोड़ो, मैं इस प्रोफेशनल है, मतलब पूरा करियर के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब जो रुका हुआ था ना वो। ओके, वाओ, इसको मैं क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगी। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप बोल जो लोग जिनके कोई जॉब नहीं है, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं है। मेरे को तो लग ही नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैं ये काम करके, या फिर आप अपॉर्चुनिटीज आपकी आ ही नहीं रही हैं, ठीक है, तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, फिर आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि मेरा मेरा यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि आप जॉब की सर्च कर रहे हो और डोर क्लोज है, डोर क्लोज है। और डोर कैसे क्लोज है? खुद इंसान ने ये डोर क्लोज किया हुआ है, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं बट ये डोर क्लोज है। मतलब आप सिर्फ उसी को घर के अंदर आने दोगे जो आपको इंसान पसंद आएगा, जो जॉब आपको पसंद आएगी आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आप ऐसे मतलब रखना चाहते हो तो ठीक है। एंशियस कुछ, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत एंशियस फील कर रहे हो आप में से कुछ लोग जो है, मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि है आपके साथ ये। देखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की आपको बहुत जरूरत है, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर भी रहे हो आप, तभी इस तरह की एनर्जी आई है मेरे पास। अपने साथ टाइम स्पेंड आप कर भी रहे हो, लेकिन जो ये जानना चाहते हैं जॉब कब लगेगी, आपके हाथ में है। अपॉर्चुनिटीज जो सबसे बेस्ट आपको लगेगी तब आप जाके दरवाजा खोलोगे, आपको कोई क्या बताए। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता करना है, उसके लिए मतलब आपका आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, मतलब डायरेक्टली कनेक्शन बनाना इस वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जॉब लगने के चांसेस बहुत है, आपके काम मिलने के चांसेस बहुत है, पैसे के भी चांसेस बहुत है। कुछ आपकी आपकी लाइफ का ही कुछ एक मुझे ऐसा नजर आ रहा है, आपकी लाइफ की ही कोई ऐसी चीजें जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है। मतलब एक कड़वा सच होता है ना जिंदगी का, ऐसा कुछ कड़वा सच है जिसके साथ आप रह भी रहे हो और आप यू आर नॉट कंफर्टेबल। एक किसी घुटन जैसा मुझे कुछ फील हो रहा है कि मतलब घुट घुट के किसी चीज के साथ रहना, जब हम किसी चीज को एंजॉय नहीं करते हैं, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में किसकी बात कर रही हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मतलब कुछ तो है कि जो अनकंफर्टेबल है। ओके, गाइज आपको जो भी चीज ना, मतलब ये कार्ड बहुत डीप है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये कार्ड बहुत ही ज्यादा डीप है। ये मेरे को वैसी एनर्जी दे रहा है, मतलब छिपाने की, ज्यादा ना बताने की, वो मेरे को ये कार्ड मेरे को बहुत वो एनर्जी दे रहा है। तो मैं इसको इसको मेरा ऐसा ऐसा मेरा इस टाइम पे मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि मैं इस कार्ड को देखती रहूं, मतलब
ऐसा तो इस कार्ड में ऐसी एनर्जी है। इस कार्ड को देखते रहो और इस कार्ड को मैं पढ़ती रहूँ, क्योंकि देखो चंद्रमा की रात की एनर्जी है। रात के टाइम बहुत बहुत एंग्जाइटी होना आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको बड़ी रात को एंग्जाइटी फील हो रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और अकेलापन है। 4 लोगों में बीच 4 लोगों में बैठ के भी एक अकेलापन आपको ऐसा नज़र आ रहा है। घर में रहने के बावजूद भी वो सुकून ढूँढते रहना कि मुझे वो सुकून मिल जाए। किसी चीज़ का देखो, घर में इंसान सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा खुश होता है। खुश होने के बावजूद भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ढूँढ रहे हो चीज़ को, सैटिस्फैक्शन नहीं है और अपने एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ियस होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है। इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ योर कोई भी सिनेरियो आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में ऐसा चल रहा है। लेकिन आपकी मैं करियर की बात करूँ, मैंने आपको करियर का एक कहने को तो बड़ा छोटा-सा वर्ड है, लर्निंग, लेकिन ये चीज़ ब मतलब आप लर्निंग को मैंने अच्छे से डिफ़ाइन करा है। अच्छे से डिफ़ाइन किया कि लर्निंग कहाँ-कहाँ से, किस-किस चीज़ से, पास्ट से, किसी के साथ आप बहुत अटैच थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं, उनकी लाइफ़ की कोई लर्निंग, कोई ऐसी चीज़ से आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। अभी आपको करना क्या है, ये रीडिंग आपने सुन ली है, दिन में सुन रहे हो, रात को सुन रहे हो, सोने मतलब जब सोने जाओ ना तब आराम से बैठना, सोचना, बहुत आराम से सोचना, अगर हो सके कैंडल आप जो है अपने सामने कैंडल लगा लेना, दिया लगा लेना, आराम से, क्योंकि अग्नि में हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है, इसलिए बोलते हैं कि सुबह के टाइम बोलते हैं ना बच्चों को सुबह के टाइम पढ़ो, दिमाग तेज़ होता है सुबह के टाइम। अग्नि सामने आपको दिया प्रज्वलित करना है और आराम से बैठना और सोचना कि ऐसा मैंने लाइफ में क्या किया था, मैंने ऐसा किया था, तो मेरी लाइफ में एकदम से बूस्ट आया था। क्या मैं वो चीज़ अभी भी कर रहा हूँ प्रॉपरली? और अपने आप से झूठ मत बोलना। दुनिया से हम झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो हम झूठ नहीं बोल सकते ना। खुद से झूठ नहीं बोलना, बैठ के सोचना है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस ये रीडिंग के बाद आपको अपने करियर में चल रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले। ये थी आपके लिए रीडिंग। आपसे मिलते हुए रीडिंग में पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, साथ में कुंडली रीडिंग के लिए, कुंडली मैचिंग के लिए भी आप मेल कर सकते हैं। डीएम नहीं, कोई प्लीज़ डीएम का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सबकी एनर्जी वेस्ट हो, तो आप मेल कीजिएगा। मेल में आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग।